तो मूवी की शुरुआत होती है हेल्डा नाम की रानी से, जो कि काफ़ी हैवान रानी थी, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को मार देती थी और जो कोई भी रानी के खिलाफ आवाज़ उठाता था वो उसे सभी के सामने गोली मार देती थी। और आज हेल्डा ने मार्सेलो के फैमिली को अपना टारगेट बनाया था, जिसे वो बेवजह गोली मार देती है और पूरे फैमिली को एक पेड़ से लटका दिया जाता है। मार्सेलो की माँ और उसकी बहन फांसी पे लटक रहे होते हैं, जहाँ मार्सेलो की पूरे फैमिली को जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। लेकिन मार्सेलो यहाँ पे जिंदा बच जाता है। तभी उसके पास आधी रात में एक आदमी आता है, जिसके परिवार वालों को भी हेल्डा ने मार दिया था। वो आदमी मार्सेलो को अपने साथ ले जाता है और हेल्डा से बदला लेने के लिए उसे ट्रेनिंग देने लगता है। मार्सेलो भी खुद को हार्ड ट्रेनिंग करवाता है ताकि वो अपने परिवार का बदला ले सके। जहाँ कभी कभी मार्सेलो अपने माँ और बहन की तस्वीर देखकर उन्हें याद किया करता था और सोचता था कि काश वो आज जिंदा होते। और मार्सेलो की बहन ने वहाँ से निकलने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन वो सभी वहाँ से निकल पाते हेल्डा सभी को जान से मार देती है। एक दिन मार्सेलो बाजार पे सब्जियां बेचने के लिए जाता है और ये वही जगह होता है जहाँ उसके पूरे फैमिली को मारा गया था। एक गार्ड आकर मार्सेलो से कहता है कि यहाँ पे बच्चों का आना मना है। हेल्डा ने मार्सेलो का जीभ काट दिया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। इतने में मार्सेलो को अपने बहन की याद आने लगती है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो दोनों भी हेल्डा से नफरत करते थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही बारे पे सोचती है। मार्सेलो जब वापस अपने गुरुजी के पास आता है तो वो मार्सेलो को हेल्डा की पूरी फैमिली की तस्वीर उसे दिखाता है और उसे बार बार याद दिलाता है कि इसी ने तुम्हारे माँ और बहन को मारा है, तुम्हें अपना बदला हर हाल में लेना है। अब इसी तरह ट्रेनिंग करते करते मार्सेलो बड़ा हो जाता है और वो अब एक काबिल योद्धा बन जाता है और वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो चुका था। अब एक दिन मार्सेलो जब ध्यान कर रहा होता है तभी उसके सामने उसकी बहन आ जाती है। मार्सेलो अपना ध्यान उस पे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। मार्सेलो को मालूम है कि उसकी बहन जिंदा नहीं है, क्योंकि उसकी बहन तो 19 साल पहले ही मर चुकी थी। अब एक दिन मार्सेलो जब बाजार से वापस सब्जी बेचने के लिए जाता है, तभी वहाँ हेल्डा का खास आदमी गिडियोन आ जाता है और वो वही आदमी होता है जिसने मार्सेलो के पूरे फैमिली को मारा था। यहाँ हम गैलन को भी देखते हो कि हेल्ड का ही फैमिली का मेंबर है। गैलन सभी लोगों के पास जाकर अनाउंसमेंट करता है कि हेल्डा के विरोधियों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ के रखा गया था जिसने हेल्डा के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें से एक 8 साल का बच्चा भी था। गैलन उसे मारने की बात करता है तो भीड़ पे खड़ी एक लड़की गैलन को गाली देने लगती है कि तुम सिर्फ हेल्डा के एक कुत्ते हो। गैलन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और वो उस लड़की को गोली मार देता है। बाकी के बचे लोग गैलन के ऊपर भड़क जाते हैं और वो गैलन को मारना चाहते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक एक करके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और चारों तरफ लाशें बिछ जाती है। अब इन्हीं में से एक लड़की जून, जो सिक्योरिटी हेड है, वो मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार गैलन को मानती है। इधर मार्सेलो सभी के ऊपर हमला करने वाला था, तभी उसके गुरुजी उसे रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि यह सही टाइम नहीं है। मार्सेलो कहता है इससे अच्छा टाइम और मुझे कभी नहीं मिलेगा और वो छुपके से जाकर एक गाड़ी के डिक्की में छिप जाता है। अब इस तरह मार्सेलो हेल्डा के इलाके के अंदर पहुंच जाता है और छुपके से गाड़ी के डिक्की के बाहर निकलकर फट्टे के पीछे से सब कुछ छुपके से देख रहा होता है। तभी हम मेलिनी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी गुस्से पे होती है और वो गैलन से कहती है मेरी शो के लिए मुझे 12 लोग चाहिए और तुम सिर्फ 6 ही लोगों को लाए हो। मेलिना ग्लेन से कहती है मुझे मालूम है कि बाजार पे क्या हुआ था, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, जाओ जाकर 6 लोग और लेकर आओ। इधर मार्सेलो के सामने वापस उसकी बहन आ जाती है और उससे कहती है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मार्सेलो के छिपे होने की गार्ड्स को भनक लग जाती है और वो मार्सेलो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मार्सेलो एक काबिल योद्धा था और वो सभी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है। इसी फाइट के बीच मार्सेलो की मुलाकात मार्को नाम के आदमी से होती है, जिसे चेन से बांध के रखा गया था। मार्सेलो उसे आज़ाद कर देता है। मार्को कहता है मैं तुम्हें हेल्डा तक पहुंचाऊंगा और बाकी के लोगों को मार्सेलो मार देता है। ये सारी चीज़ें देखकर मार्को काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने अकेले ही सभी गार्ड्स को मार दिया था। तभी वहाँ गैलन गन लेकर आ जाता है और मार्सेलो के ऊपर शूट करता है। मार्को अपने गन से गैलन के पैर पे गोली मारता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैलन कहता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मार्को पूछता है हेल्डा कहाँ है, सालों से उसे किसी ने नहीं देखा। गैलन बताता है कि हेल्डा ने खुद को एक बंकर में बंद करके रखा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ।
मार्को के हाथ पे जो लोहा था वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो गैलन के सिर पे जाकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इनके हाथ से पहला मौका चला जाता है हेल्डा तक पहुंचने का। मार्को कहता है कोई बात नहीं, हम एक टीम है, और वो मार्सेलो को अपने दोस्त विनी से मिलवाता है। मार्को विनी से पूछता है हमारे बाकी के टीम मेंबर कहाँ पे हैं? विनी बताता है कि हेल्डा के आदमियों ने सभी को पकड़ लिया। मार्को विनी को मार्सेलो के बारे पे बताता है कि इसने अकेले ही हेल्डा के सभी गार्ड्स को मार दिया है। यह एक काबिल योद्धा है, यह हमारे काफी काम आएगा। पूरा प्लान करने के बाद वो दोनों मार्सेलो को एक सेफ बनाकर महल के अंदर भेज देते हैं। बहुत दिन बाद मार्सेलो हेल्डा को देखता है, जिस दिन का इंतजार उसे कई सालों से था। मार्सो पहले एक किचन पे घुसता है और वहां से सभी लोगों को मारकर एक चाकू उठाता है और रूम से बाहर निकलता है और हेल्डा के गर्दन उड़ा देता है। तभी मार्सेलो को मालूम पड़ता है कि वो हेल्डा नहीं थी। तभी गिडियन वहां पे आ जाता है और वो मार्सेलो से कहता है महल पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और मुझे मालूम था कि कोई ना कोई हेल्डा के ऊपर हमला करेगा, यह सब मेरा ही प्लान था। तभी वहाँ एंट्री होती है जून की और गिडियन अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जूल और मार्सेलो के बीच फाइट स्टार्ट होती है और इसी फाइट के बीच मार्सेलो जून का हेलमेट निकाल देता है। तभी मार्सेलो की बहन दोबारा उसके आंखों के सामने आ जाती है। मार्सेलो का ध्यान भटकता है और जूल उसे धक्का मार देती है। मार्सेलो की जब आंख खुलती है वो टेबल से बंधा हुआ था। जूल मार्सेलो से कहती है इस तरह की लड़ाई केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। जूल मार्सेलो से गुरुजी का पता पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ गिडियन आ जाता है और वो मार्सेलो से कहता है अगर तुम गुरुजी का पता बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मार्सेलो अपना गर्दन आगे कर देता है, यानी वो मर जाएगा लेकिन गुरुजी का पता नहीं बताएगा। गिडियन मार्सेलो को मारता तभी वहाँ मेलेनी आ जाती है और वो मार्सेलो से कहती है अब तुम मेरे शो का हिस्सा हो। और हेल्डा के लोग मार्सेलो को घसीटकर स्टेज पे ले जाते हैं और उसके गले पे फट्टा पहना देते हैं। और कुछ देर बाद वहाँ शो शुरू होता है जहाँ स्टेज पे हेल्डा आती है और भाषण देने लगती है। लेकिन तभी हेल्डा स्टेज पे किसी को देखती है और वो डर जाती है और वो कुछ और ही बोलने लगती है जो उसे नहीं बोलना था और वो लोगों के ऊपर गन तान देती है। तभी स्टेज पे मेलेनी मौके पे आकर हेल्डा को पकड़ती है और उसे अंदर भेज देती है और मेलेनी शो शुरू करती है जिस शो का नाम था कत्ले आम। अब मेलेनी ने जिन 12 विरोधी लोगों को शहर पे पकड़ कर लाया था उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। चारों तरफ लोग मारे जा रहे थे। तभी कुछ लोग मार्सेलो को पकड़ लेते हैं और एक मुखौटे वाला आदमी मार्सेलो को मारने वाला था, लेकिन वो मुखौटे वाला आदमी मार्सेलो को ना मारकर मेलेनी के लोगों को मारने लगता है और वो मुखौटे वाला और कोई नहीं मार्को था। तभी वहाँ विनी भी आ जाता है और वो सभी मिलकर मेलेनी के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और वो एक एक करके सभी लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ मेलेनी गुस्से पे गन लेकर आती है और वो मार्सेलो के ऊपर शूट करती है, लेकिन विनी बीच में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेलेनी एक गोली मार्को को भी मार देती है और वो मार्सेलो के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। तभी मार्सेलो उसके ऊपर एक भारी सामान गिरा देता है जिससे मेलेनी बेहोश हो जाती है। मार्सेलो उसे पकड़कर कैमरे के पास ले जाता है और वो कैमरा उसके मुंह पे घुसा देता है जिससे मेलेनी की वहीं मौत हो जाती है। तभी मार्को खड़ा होता है और मार्सेलो के साथ हेल्डा की बिल्डिंग पे घुस जाता है जहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मार्सेलो सभी को मार देता है। तभी वो पीछे घूमकर देखता है तो मार्को भी मर चुका था। वो आगे बढ़ता है तभी उसे रास्ते पे गिडियन मिलता है जिसे वो मार देता है। मार्सेलो जब लिफ्ट से ऊपर जाता है हेल्डा के लोग पहले से ही वहाँ गन तान कर खड़े थे। तभी वहाँ जूल आती है और मार्सेलो से कहती है हेल्डा तुमसे मिलना चाहती है। मार्सेलो जब दीवार पे पड़ी तस्वीर को देखता है तो वो शांत हो जाता है क्योंकि उसकी और उसकी बहन की तस्वीर के साथ हेल्डा मौजूद थी। हेल्डा आकर मार्सेलो को गले लगाती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कुछ याद है? मुझे लगा उस गुरुजी ने तुम्हें मार दिया। मार्सेलो को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, वो पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ देर बाद उसे धुंधली धुंधली कुछ यादें आने लगती है। कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक में। उस दिन मार्सेलो का परिवार नहीं बल्कि गुरुजी के परिवार को मारा गया था। दरअसल गुरुजी ने हेल्डा के हस्बैंड को मार दिया था, इसलिए हेल्डा ने गुरुजी के पूरे परिवार को सबके सामने खड़ा करके मार्सेलो के हाथों उसे मरवा दिया था। खून खराबा मार्सेलो को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वहाँ से भागकर एक जंगल पे चला जाता है। गुरुजी को भी मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसे जंगल पे जब मार्सेलो मिलता है वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गुरुजी मार्सेलो को उसके ही परिवार के खिलाफ भड़का देते हैं और उसे बार बार याद दिलाते हैं कि हेल्डा तुम्हारी माँ नहीं है, उसी ने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा है। यानी गुरुजी मार्सेलो का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उसे उसके ही परिवार के खिलाफ भड़का देते हैं और
उसका जीभ भी काट देते हैं ताकि वो कभी कुछ बोल ना सके। अब यह सारी बातें मार्सेलो को याद आ जाती है। हेल्डा जूल का हेलमेट उतारती है और कहती है यह तुम्हारी बहन है। मार्सेलो अब तक समझ रहा था कि उसकी बहन तो मर चुकी है। वो उसे काफी हैरानी से देखता है। हेल्डा उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ऐसा हेल्डा को लग रहा था। लेकिन मार्सेलो को सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि गुरुजी ने उसके जीभ को काट दिया था। हेल्डा को लगता है कि मार्सेलो बदल गया है। वो जून से मार्सेलो को मारने के लिए कहती है। जून उसे मारने लगती है, तभी मार्सेलो अपनी पांचों उंगलियों को सामने कर देता है। जून समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वह सीधा हेल्डा को ही मार देती है और मार्सेलो को उठाकर वहां से भाग जाती है। और वो दोनों जब बाहर आते हैं तो वो एक एक करके बाकी के सभी लोगों को मार देते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं, जहां जून मार्सेलो को बताती है कि मुझे हेल्डा कभी भी पसंद नहीं थी और तुम्हारे जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमें लगा गुरुजी ने तुम्हें मार दिया, इसलिए मैं उसे मारने के लिए ढूंढती रही। अब दोनों जब लिफ्ट से बाहर आते हैं, सामने गुरुजी खड़े थे जो मार्सेलो की तारीफ करते हैं और कहते हैं इसे भी मार दो, इसने भी तुम्हारे परिवार को मारा था। जून इसी दिन का इंतजार कर रही थी और वो गुरुजी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन गुरुजी को मारना इतना भी आसान नहीं था। गुरुजी जून को मारकर बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। बहन को पीटता देख मार्सेलो गुरुजी के ऊपर हमला कर देता है। चेला होने के बावजूद वो गुरुजी को टक्कर देता है और उसे लास्ट पे मार देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।